हेलो, आपका स्वागत है आपके फेवरेट एजुकेशनल चैनल अपना ज्ञान संसार। और मैं हूं आशुतोष कुमार और आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जरूरी बातें यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 8 साइंस। और एक बात याद रखना, पेपर यहीं से आएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक ब्रह्मास्त्र बैच आने वाला है जिसमें हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो ब्रह्मास्त्र बैच आ चुका है अपना ज्ञान संसार के द्वारा। जल्दी से आप अपने दोस्तों के पास ये चैनल को भेज सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक भी रुपया नहीं लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी को एकदम फ्री में हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स यानी कि साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। एक बार याद रखिएगा, आप हैं, आपके साथ अपना ज्ञान संसार है जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे समझाए जाएंगे और अपना ज्ञान संसार आपके साथ हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी दाम ओम इसमें नहीं लगेगा, एकदम फ्री है। पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से जरूरी हैं, फिर हम लोग डीप में जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसमें ये वाले टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो आपको पहला वाला क्वेश्चन आपका आना चाहिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आर्ट विथ डायग्राम। आपको ह्यूमन आर्ट बनाने आना चाहिए, चाहे आप 7 क्लास में है या 8 क्लास में है या 9th में है या 10th। आपको ह्यूमन हार्ट बनाने आना चाहिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है। आप इससे भी देख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ फोर्स, स्टेट द लॉ ऑफ मोशन। आपको लॉ ऑफ मोशन लिखना है। 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं, वो लिखना है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो इसको आप मत लीजिएगा। बस व्हाट इज़ फोर्स और टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का टाइप आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साउंड। फिर उसके बाद है डिफाइन साउंड यानी कि साउंड का डेफिनेशन, हाउ साउंड प्रोपागेट या प्रोड्यूस। मतलब साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और वो कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे निकलता है। ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज की जगह आपको क्या रखना है, ये वाले क्वेश्चंस की जगह आपको याद रखना है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको देख लेना है एक बार। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये आपको पढ़ लेना है। डिफ्रेंशिएट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें तो डिस्कस द वाटर पॉल्यूशन कॉज इफेक्ट, आपको ये अच्छे से आना चाहिए। एक्सप्लेन द सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट्स, आपको सारे प्लैनेट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना है और एक डायग्राम भी आपको आना चाहिए जिससे आप उसको दर्शा सकें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका आपको बेसब्री से क्लास 8 फाइनल एग्जाम 2026 आप उसमें 100 में 100 लाएंगे साइंस में, अगर आप अपना ज्ञान संसार के सारे स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो साइंस का है, बायोलॉजी का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले डिफाइन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आपको 100% आना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन इरिगेशन मेथड की, इरिगेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में दिखने वाला है। ये सभी 2 से 3 नंबर में आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको आना चाहिए। यूज़फुल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूज़फुल होते हैं और बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपको कौन कौन से यूज़फुल हैं, कौन कौन से हार्मफुल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें लोग वैक्सीन देते हैं जिसको डिजीज़ होता है उसको। एक्सप्लेन फूड प्रिवेंटेशन प्रिजर्वेशन एंड मेथड, फूड प्रिजर्वेशन एंड मेथड आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए।
उसके बाद अगर बात करें तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक बहुत सारे लोगों के स्कूल में चलता है, बहुत सारे में नहीं चलता है। जिनमें चलता होगा आप देख लीजिए एक बार कि सिंथेटिक फाइबर के टाइप आपको लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक आपको लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आना चाहिए, मेटल आना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी आना चाहिए, यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल का क्या यूज़ है और नॉन मेटल का क्या यूज़ है आपको आना चाहिए। कोल एंड पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोल का डेफिनेशन आना चाहिए, पेट्रोलियम का डेफिनेशन आना चाहिए, फॉसिल फ्यूल का डेफिनेशन आना चाहिए आपको, पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन किया जाता है, उससे कौन कौन से सब्सटेंस निकलते हैं आपको आना चाहिए, यूज़ ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस एज वेल एज पेट्रोलियम आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंबशन एंड फ्लेम, कंबशन का डेफिनेशन आना चाहिए, फ्लेम का डेफिनेशन आना चाहिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन क्या क्या होता है। सबसे पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस, सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस ज़रूरी है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का ज़रूरी है। तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका इग्निशन टेम्परेचर का ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अगर हम लोग बहुत सारी प्लांट्स को काटते हैं तो उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस। रेड डाटा बुक क्या है आपको आना चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये डिलीटेड चैप्टर है, आपको पता ही है कि ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, आपके सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। ये है रिप्रोडक्शन एनिमल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आना चाहिए, एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चाहिए, स्टेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, तो आपको एडोलसेंस एंड पुबर्टी आपको डेफिनेशन आना चाहिए, रोल ऑफ हार्मोन आना चाहिए, चेंज इन ड्यूरिंग पुबर्टी कौन कौन से चेंज होते हैं मेल में आपको आना चाहिए और फीमेल में कौन कौन से चेंज होते हैं ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे डिफाइन फोर्स विथ एग्जांपल, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दोनों के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, दोनों के क्या आना चाहिए आपको फॉर्मूलाज, टाइप ऑफ फोर्स भी आना चाहिए, व्हाट इज प्रेशर फॉर्मूला भी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रिक्शन, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन आना चाहिए, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन आपको आने चाहिए। आगे बढ़ें। उसके बाद साउंड का डेफिनेशन आना चाहिए, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन उससे कैसे बचें ये भी आपको आना चाहिए। उस पर केमिकल इफेक्ट, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये पता होना चाहिए, गुड एंड बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह के बारे में आपको आना चाहिए। सम नेचुरल फेनोमेना क्या है, व्हाट इज लाइटिंग, व्हाट इज अर्थक्वेक, कॉज ऑफ लाइटिंग, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, हाउ टू सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग और अर्थक्वेक के द्वारा कैसे बचेंगे आपको आना चाहिए। लाइट का डेफिनेशन, ह्यूमन का डायग्राम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ मिरर एज वेल एज इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर आपको आना चाहिए। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम आपको ये डिलीट हो चुका है शायद चैप्टर, बट आप पढ़ लीजिएगा स्टार्स के बारे में थोड़ा मोड़ा, वैसे ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, तो कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है, कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू, हमारा पूरा का पूरा जो है सेशन ख़त्म होता है और हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए हैं। इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट करें, जिससे मैं इन सभी के आंसर्स लेके आ जाऊँ। क्या आंसर्स लेके आ जाऊँ। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। और आपको हम लोग कल लेके आने वाले हैं मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।